चूंकि यह ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मण संगठन के तहत मुझे जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, बनाया गया है। हम ब्राह्मणों के लिए चाहे सुख दुख हो, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख दर्द हो, अत्याचार हो, अनाचार हो, कहीं भी दुख तकलीफ होगा, उनके प्रति हमेशा सदैव तत्परता के साथ खड़ा रहेंगे और पूरे मनोयोग के साथ, ऊर्जा के साथ, जो मेरे नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है कि नहीं हम ब्राह्मण को लेकर के उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार की उनके साथ हक तलफी हो तो उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और उनके साथ 24 आवर्स खड़ा रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं। तारीख की गई है उसमें आपका ब्राह्मण समाज क्या आप तक देखिए, आप लोगों को मालूम होगा, चैनल के माध्यम से मीडिया में मैंने प्रेस किया हरीश जी को लेकर के और मीडिया में वो काफी प्रचारित हुआ और मैंने कहा कि जिस तरह से उनको अनायास अफवाह फैला करके मुकदमे में लादा गया और उनको जेल भेजने का काम किया गया, अगर इस पर विराम नहीं लगता है और मिश्रा को छोड़ा नहीं जाता है तत्काल, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए, सड़क पर खड़ा होने के लिए, सड़क जाम करने के लिए और सड़क पर आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज बाध्य होगा। और इसी का जीता जागता उदाहरण हुआ कि हम लोग डरसों जो है प्रेस किए हैं और कल उनका जो है बेल हो गया और कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो लाचार हुआ, पंगु हुआ और हम लोग पूरे ब्राह्मण समुदाय की बात को मानने के लिए विवश हुआ और उनको बेल देने का काम किया। और कल हमारी उनसे बात हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और जानकारी के माध्यम से उनको मिला और उन्होंने बधाई दिया कि नहीं भाई साहब आपने हम लोगों की लड़ाई लड़ा है और वेल हुआ है, एक आध दो दिन की व्यस्तता है तो हम आते हैं और जौनपुर में आपसे मुलाकात करेंगे। ये हमारे हरीश जी के दिमाग में चला गया और प्रशासन ने जो है उसको संज्ञान लिया कि नहीं, ब्राह्मण जब आंदोलन करेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छिछुआ लेदर होगा और हमको परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसके तहत उनको बेल देने का काम किया। रामभद्राचार्य द्वारा लगातार जो है ब्राह्मणों पर टिप्पणी की जा रही है। देखिए, रामभद्राचार्य जी हम लोगों के वो संत हैं, हम लोगों के आदर्श रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका विकृति स्वभाव उजागर हो रहा है ब्राह्मण समाज में कि जिस ब्राह्मण एक है, ब्राह्मण समुदाय एक है और अगर सनातन धर्म के माध्यम से देखेंगे तो इस पृथ्वी का उसको भूदेव माना गया है, देवता माना गया है, उसमें ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण जो है वह जैसे हम कहेंगे कि हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम देखिए हम चाणक्य और हम मंगल पांडे और ब्राह्मण, हम लोग जो है उसमें किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं रखते हैं। लेकिन उनको जिस तरह का हमारे ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज ने जो उपाधि दिया, जो कुलपति आजीवन कुलपति है, वाइस चांसलर है, जिनकी एक गरिमा है समाज में और समाज में नहीं संत में एक गरिमा है, उनके द्वारा ब्राह्मण समाज पर यह कहा गया कि नहीं उपाध्याय हो, पाठक हो, चौबे हो, त्रिमियाई हो, यह नीच प्रवृत्ति में आते हैं। इस तरह का जो उनका वक्तव्य है उसका हम निंदा करते हैं और अगर इस तरह का रवैया अगर उनके वो संत हैं, आदर्श है हमारे, अगर वो चेंजिंग नहीं लाते हैं और इस तरह से अगर वो बयान देते रहेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग भी उनके खिलाफ ज्ञापन देकर के मुकदमा कायम कराएंगे, उनके बात पर विराम लगाने का काम करवाएंगे। हम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास करके मोदी जी की सरकार आई है, आप देखें कि जो ब्राह्मणों का इतिहास रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के इतिहास रहे हैं, भाई हम लोग हर ब्राह्मण अलग अलग पार्टी में राजनीति करता है, लेकिन जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया और अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, लेकिन जब इनकी सरकार आई है तो तीनों लोगों को हाशिए पर इन्होंने करने का काम किया, तो क्या ब्राह्मण समुदाय का इन्होंने तिरस्कार करने का काम नहीं?